हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। तो आज मैं पढ़ लेती हूँ इन दोनों अनुच्छेदों को। 371 छा मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध और साथ ही साथ 371 जा अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, इन दोनों को हिंदी में पढ़ लेती हूँ। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करें। शुरू करती हूँ। 371 छा। कल मैंने इन दोनों अनुच्छेदों को पढ़ा था इंग्लिश में। 371 जी, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मिजोरम, एंड 371 एच, द स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो ठीक है, अब हिंदी में पढ़ लेती हूँ। संविधान का अनुच्छेद 371 छा मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी नंबर का निम्नलिखित के संबंध में संसद का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम राज्य की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है। क्या कह रहा है नंबर का में कि संसद का जो कोई भी अधिनियम है मिजोरम राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम राज्य की विधानसभा, जब तक जो मिजोरम राज्य की विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं हो जाता है तब तक। अर्थात नंबर 1, मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, जो मिजोवासी हैं, जो मिजोरम के रहने वाले लोगों की जो धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं हैं, उनको जब तक कोई क्षति नहीं पहुंचती है वो सुरक्षित रहती हैं। और नंबर 2, मिजो रूढ़िजन विधि और प्रक्रिया, और मिजो लोगों की जो परंपरागत लॉ हैं और उनकी जो प्रक्रिया है वो सुरक्षित रहती हैं तब तक। नंबर 3, सिविल और डांडिक न्याय प्रशासन, वहाँ का सिविल और डांडिक न्याय प्रशासन जहाँ विनिश्चय मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं। ये सब क्या होंगे? वहाँ की जो रूढ़िजन्य विधि है उसके अनुसार ही सिविल और डांडिक न्याय प्रशासन चलेगा। नंबर 4, भूमि का स्वामित्व और अंतरण, जो भूमि रखने का, भूमि पर उनका मालिकाना हक, उनका स्वामित्व और अंतरण, ये चारों बातें जो हैं वो वहाँ के लोगों के, मिजो राज्य के निवासियों की मिजो वासियों की क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके राज्य की, इन सब चीज़ों के विरुद्ध, इन 5 पॉइंटों के विरुद्ध संसद कोई विधि नहीं बनाएगा ताकि उनमें छेड़छाड़ी हो या उनमें कोई दखलंदाजी हो। तो ये सब प्रोटेक्शन मिला हुआ है संविधान के तहत। क्या है? मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, मिजो रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया के विरुद्ध सिविल और डांडिक न्याय प्रशासन या विनिश्चय मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं, और उनका भूमि का स्वामित्व और अंतरण, इन 5 चीज़ों में कोई दखल नहीं करेगा जब तक इनमें संसद कोई दखल नहीं करेगी, जब तक बाकी विधानसभा नहीं चाहती है तब तक। और ये सब प्रोटेक्शन मिला है संविधान की तरफ से। तो परंतु इस खंड की कोई बात संविधान 53वां संशोधन अधिनियम 1986 के प्रारंभ से ठीक पहले मिजो संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त किसी केंद्रीय अधिनियम को लागू नहीं होगी। अब क्या कहा जा रहा है कि खंड की कोई बात, संविधान का जो 53वां संशोधन हुआ था, संशोधन अधिनियम लाया गया था 1986 में के प्रारंभ से ठीक पहले, अब बात की जा रही है उसके ठीक पहले के, जो मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त किसी केंद्रीय अधिनियम को लागू नहीं होगी। ये सीधी बात बता दी गई है।
और नंबर खा, मिजोरम राज्य की विधानसभा कम से कम 40 सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी जो मिजोरम राज्य की विधानसभा है वो कम से कम 40 मेंबर्स से मिलकर बनेगी, इससे कम नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आगे अगर आपको मिजोरम राज्य के बारे में और जानना विस्तार से है तो वहाँ के कल्चर को पढ़ें, वहाँ की परंपरागत उनका कल्चर क्या है, सोशल प्रैक्टिसेस क्या हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस वहाँ पर क्या हैं। तब तो आपको वहाँ का ट्राइबल एरियाज़ जो हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो अब मैं पढ़ लेती हूँ उसके साथ ही साथ 371 जा, अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी नंबर का, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व तो रहेगा। अब ये अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी नंबर का, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का, अरुणाचल प्रदेश का जो राज्यपाल होगा वही उस प्रदेश में विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व रखेगा। उसी पे सारा वहाँ की विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। और राज्यपाल उस संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में भी की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के पश्चात करेगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वहाँ के उनके परामर्श के पश्चात ही करेगा। तो परंतु यदि ये प्रश्न उठता है, यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से इस खंड के अधीन अपेक्षा की गई है कि वे अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करने के कार्य करें, तो राज्यपाल का अपने विवेक से किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर संविधान में कहा गया है कि जो उसका जो व्यक्तिगत निर्णय होगा राज्यपाल का वो अंतिम विनिश्चय होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर राज्यपाल अपने स्वविवेक से कोई ऐसा निर्णय लेते हैं तब उसको विधि मान्यता के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी, उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करना चाहिए था या नहीं, इस बात के लिए उनको ये मतलब कोर्ट या लॉ के अधीन ये बात फिर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ संविधान में कहा गया है व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करने के लिए ये अधिकार दिया गया है राज्यपाल को। तो चलिए, परंतु यह और कि यदि राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाता है कि अब ये आवश्यक नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व रहे, तो वे आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि राज्यपाल का ऐसा उत्तरदायित्व उस तारीख से नहीं रहेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए। ठीक है, जब कोई ऐसी बात, ऐसा कोई मामला खड़ा होता है तभी होगा। और अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व रहे तो वे आदेश द्वारा विनिश्चय दे सकेगा, एक ऑर्डर लाएगा, उसके तहत फिर वो पास होगा, उसके तहत वो राज्यपाल का ऐसा उत्तरदायित्व तो उस तारीख से खत्म कर दिया जाएगा या नहीं रहेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए। अगला है नंबर खा, अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा कम से कम 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा कम से कम, अरुणाचल की जो विधानसभा है वो कम से कम 30 सदस्यों से यानी मेंबर्स से मिलकर बनेगी, तो ये बात कही जा रही है। तो आज के लिए इतना ही और कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ। 372 अनुच्छेद, विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन, तो ये मैं पढ़ूंगी कल अनुच्छेद। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।